हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बीटीसी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन जो है हमारे पास वो आने वाला है। और इससे पहले मार्केट क्या आपको लिक्विडेट करी है, ये एक्चुअल डंप है और ये कितना डंप जो है हमारे पास वो हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को हमें जो है वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे बुखार भी अभी, और इसमें मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि मुबशिर भाई आपकी आवाज़ को क्या हुआ। तो दैट्स द रीज़न कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो डाउन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना और कोशिश करना कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे मुझसे तबीयत का पूछ रहे हैं और जो लोग दुआएं कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप लोगों के दुआओं से मैं ठीक हो जाऊँगा अल्लाह के फजल करम से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी करंटली अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बीटीसी ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट को जो है वो तोड़ दिया है। ठीक है, लाइक जैसे ही डेली क्लोजिंग हुई इसके बाद मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बुरे तरीके से आपके पास जो है वो डंप करके जिस सपोर्ट को अगर हम 1 आवर में जाकर देखते हैं, जिस सपोर्ट को हम काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उस सपोर्ट को फाइनली बीटीसी ने जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया। और जैसे ही ब्रेक डाउन किया हमने देखा कि यहाँ पे बीटीसी जो है वो सीधा फ्री फॉल जो है वो हुआ है। अब बीटीसी को जो है हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी अहम दिन जो है वो सामने वाला है, लेकिन अहम दिन से पहले बीटीसी की एक अहम सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बीटीसी के अंदर मोस्टली अभी हमारे पास जो वो लिक्विडिटीज़ ग्रैब हो रही हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो यहाँ तक मेरे हिसाब से जो वो 66,800 से लेकर 67,200 तक। ठीक है, क्योंकि अगर हम लिक्विडेशन मैप में जाके देखेंगे तो बीटीसी की जितनी भी लिक्विडेशन है आखिरी वो अब 66,700 वाले रीजन के अंदर पड़ी हुई। तो एक्सपेक्टेड यही है कि एक विक देगा बीटीसी और इस लिक्विडिटी को जो है वो ग्रैब करेगा, और ग्रैब करने के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर सीधा 63 या 62 के तक भी $197 मिलियन के ऑलमोस्ट $200 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हैं। वरना अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ $2-3 भी ऊपर जाते हैं तो बीटीसी की ऑलमोस्ट $500 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम कंपेरिजन करते हैं लाइक अभी हम लोग 68 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं और अगर हम पीछे चले जाते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट $5,000 पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर बीटीसी की अगर हम $5,000 नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, तो बीटीसी यहाँ पर आपके पास जो है वो तकरीबन $200 मिलियन की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करेगा। बट अगर हम 73 की तरफ जाते हैं तो बीटीसी वही हमारे पास जो है वो $800 मिलियन की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करेगा। सो अब आप आइडिया लगा लें कि बीटीसी आपके पास $200 मिलियन को जो है वो खरीद लेगा अपनी तरफ या 800 मिलियन को। देखो मार्केट बिहेवियर्स जो है वो हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट जाता है, और अगर बीटीसी आपके पास ऊपर जाएगा तो ज़्यादा ट्रेडर्स लिक्विडेट होंगे। बट फर्स्ट वो क्या करेंगे, क्लीन स्वैप करेंगे नीचे वालों को, देन ऊपर वालों को। क्योंकि हमारे पास जो है वो तकरीबन 12 जून को आपके पास अगर देखेंगे तो 12 जून को पहले हमारे पास है आपके पास सीपीआई डेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सीपीआई और इंटरेस्ट रेट्स ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट्स की जान है। अगर सीपीआई दिमाग है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट का दिल है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर ओवरऑल मार्केट पूरी दुनिया की सिचुएशन जो है वो चलती है, लाइक गोल्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटीज़, स्टॉक मार्केट, इवन क्रिप्टो, सारी चीज़ें जो है वो इससे आपके पास जो इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये यूएस का डेटा है और यूएस जो है वो वर्ल्ड जीडीपी के अंदर अपना 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और अगर एक ऐसा कंट्री जो कि दुनिया के अंदर अपना 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और अगर वही इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर हमारे पास जो वो गुजर रहा होता है, तो इट मीन्स कि पूरी दुनिया के हालात जो है उस पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना ये कि हमारे पास सीपीआई अगर न्यूट्रल भी आती है ना, जैसे 3.4 है और 3.4 फोरकास्ट की जा रही है, सो अगर ये 3.3 आती है मतलब लेस देन फोरकास्ट, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। मार्केट अच्छी न्यूज़ से पहले क्या पता लोगों को लिक्विडेट कर रही हो। ठीक है, बट अगर ये 3.4 ही रहती है तो भी ये न्यूट्रल है, कोई बुरी बात नहीं होगी मार्केट के लिए, क्योंकि एटलीस्ट बढ़ाया नहीं गया। बट अगर ये 3.5 आ जाता है तो मार्केट के लिए हमारे पास थोड़ा सा जो है वो मामला ख़राब हो सकता है। वही सेम सिचुएशन फॉर द एफओएमसी इंटरेस्ट रेट। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल से इंटरेस्ट रेट को जो वो पॉज किया, वो लास्ट एफओएमसी की देखो हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना, देखो वो तो आ जाएंगे 5.50 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये कि 5.50 आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर इन्होंने रेट्स को कम किया, लाइक 5.25 के इंटरेस्ट रेट्स को कम किया, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, मार्केट सीधा पम्प करेंगी। ठीक है, बट लास्ट मीटिंग के अंदर जो आपके पास इंटरेस्ट रेट्स के बाद जब आपके पास जो है यूएस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब वो स्पीच देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आने वाले हालातों के बारे में बताते हैं। अगर उन्होंने कहा कि करंटली तो हमने इसको स्टक रखा है 5.50 पे, बस अब हम लोग कम करेंगे, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर वही ये लोग कहते हैं कि 5.50 पे हमने रखा है बट हमें सिचुएशन बुरी लग रही है तो हम बढ़ा देंगे, तो आपको स्पीच भी सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जो लोगों का अकॉर्डिंग टू द मैनिपुलेशन माइंडसेट से देखा जाए तो मार्केट के लिए हमारे पास बुलिश सिनेरियोज हैं, तो इससे पहले लिक्विडिटीज़ जो है वो ग्रैब कर रहे हैं। अब देखो जब तक मैंने आपसे कहा 66,800 होल्डेड है ना, ये जोन जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, जब तक
66,800 700 वाला रीजन ये होल्ड है, हम लोग सेफ है। मोस्टली अगर लिक्विडेशन वीक लगती है तो मेरे ख्याल से वो आपके पास ये रीजन होगा 66,659, ये रीजन पे आपके पास लिक्विडिटी लगेगी। ऑलमोस्ट $200 मिलियन की पोजीशन को नीचे से लिक्विडेट किया जाएगा, देन मार्केट अपने ऊपर की तरफ जाएगी। आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो भी नॉर्मल, अगर न्यूट्रल भी आते तो भी मार्केट आपके पास काइंड ऑफ आपके पास अच्छा बिहेव जो है वो करने वाली है। ठीक है, ये सपोर्ट अगर टूटती है तो मार्केट के लिए फिर खतरा है, हम फिर 64 63 के वाले रीजन की तरफ भी जो हो जा सकते हैं। अब इस सपोर्ट का आप अंदाजा लगाओ यूएसडीटी डोमिनेंस से, क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो भी अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये कैसे रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है ना, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट, पहले इसकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी, बार बार यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से घिरती थी, बट जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने इसको सपोर्ट बना लिया। बट जब यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से बाउंस करती थी, बीटीसी घिरता था। यूएसडीटी डोमिनेंस का बढ़ना इट मीन्स कि लोग अपना क्रिप्टो सेल करके अपने वॉलेट्स के अंदर यूएसडीटी जो है वो रख रहे हैं। ठीक है, यूएसडीटी लोग रख रहे हैं, जब ज़्यादातर लोग यूएसडीटी रखेंगे इट मीन्स कि अपना क्रिप्टो जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन होता है। करंटली इसने ये किया है कि डबल बॉटम बनाकर आपके पास ब्रेकआउट किया, बट एक्चुअल ब्रेकआउट तब होगा जब ये अपना 4.70% वाले रीजन के अबव क्लोज कर देती है, और फिर मार्केट आपके पास कल का डेटा भी अजीब सा आता है, तो फिर ये पंप होगी और बीटीसी डंप करेगा। बट ये भी रेजिस्टेंस पर, ये बीटीसी सपोर्ट के करीब है। सो यहाँ पर मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग की, और जो ऑल्ट कॉइन्स मैं बाइंग कर रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहले जो मेरी लिस्ट के अंदर है आज वो है ओमनी, और ओमनी को जो है आप लोग मस्ट ऐड कर सकते हैं। रीज़न इस कि देखो ये कॉइन का मैं काफ़ी दफ़ा कंपैरिजन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं ना और आप वहाँ पर जाकर ओपी का यूज़ केस देखते हैं, देखिए ओपी जो है वो इथेरियम का एक रोलअप्स है जिसके अंदर आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। जैसे एआरबी नेटवर्क को आप मेंटा के ऊपर ब्रिज कर सकते हैं, फीस लगती है उसकी थोड़ी सी, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मेन नेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ब्रिजिंग कर सकते हैं, फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ये इथेरियम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इथेरियम की चेन्स को ये ब्रिजिंग करता है। सेम काम ओमनी का है, और ओमनी जो है वो मल्टीपल ब्रिजिंग जो है वो सपोर्ट करती है, और साथ साथ ओमनी जो है उसकी फीस ओपी से बहुत ज़्यादा कम है और ये ओपी से बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो सेम इसका यूज़ केस है, बस फ़र्क है तो मार्केट कैप का। ओपी का मार्केट कैप जो वो $2.3 बिलियन का है, वहीं इसका मार्केट कैप जस्ट $150 मिलियन का है। इट मीन्स कि अगर इसका मार्केट कैप ओपी के करीब आ जाता है तो ये कॉइन सीधा 25x कर सकता है। ठीक है, और ये इथेरियम बेस्ड है, और इथेरियम का अगर ETF अप्रूव हो चुका है बट ट्रेडिंग लाइव नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को इसमें गलत फहमी है। लोग समझ रहे हैं कि फॉर्म अप्रूव हो जाना इट मीन्स कि ETF अप्रूव हो गया, लाइव होगी। देखो बीटीसी का जब आपके पास ETF अप्रूव हुआ था ना, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर दूँ जाते हुए, देखो जब बीटीसी का ETF अप्रूव हुआ था ना, उस दिन के बाद से बीटीसी घिर रहा था, लेकिन जिस दिन बीटीसी का पहला जो स्टॉक है वो ट्रेड होने लगा ना, तो वॉल्यूम आया तो बीटीसी ऊपर गया। तो अभी जस्ट इथेरियम का ETF का जो फॉर्म है ना, डॉक्यूमेंटेशन उनको अप्रूव किया गया, अभी तक वो मार्केट के अंदर उसका ETF लाइव नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर अभी तक वॉल्यूम या पैसा नहीं आया। जब वो आने स्टार्ट होगा तो येस इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द ओल्ड सीजन, और फिर हमारे पास ओमनी जैसे कॉइन्स जो ऊपर जाएंगे। तो ओमनी इन इथेरियम चेन के कॉइन्स, ERN भी आप होल्ड कर सकते हो, वो भी अच्छा कॉइन है, लेयर 2 है ERN। ठीक है, लो कैप्स में सजेस्ट करूंगा। आप इसके अलावा PHB भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो। PHB इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, और आपको पता है बहुत जल्द हमारे पास इंशाल्लाह GPT-5 की भी अनाउंसमेंट होनी है, और OpenAI की भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आनी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा उठाया भी है PHB को, और वैसे तो मैं ओवरऑल इसके अंदर प्रॉफिट में हूँ क्योंकि 0.60 से हम अपनी आवाम को लेकर चल रहे हैं, बट ये एक अच्छी सपोर्ट पर है जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखो लोग क्या करते हैं, पूरे पोर्टफोलियो से चले जाते हैं, बट इट्स माई रिकमेंडेशन पूरा पोर्टफोलियो कभी एक ऑल्ट कॉइन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑल्ट कॉइन हमारे पास लूना की तरह जो है वो काम कर सकता है। लूना इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉइन्स जो कि रातों रात आपके पास जो वो बैंकरप्ट हो गया था। $99 से इसकी जो कॉइन की वैल्यू थी, इवन कि मेरा चार्ट छोटा पड़ रहा है, ये इतना गिरा। ठीक है, एक दिन में $120 से क्रैश हो गया आपके पास जो है वो 0.001, मतलब ₹1 का भी नहीं रहा ये, और शिप की वैल्यू पर आ गया था। ठीक है, तो ऑल्ट कॉइन्स का कोई भरोसा नहीं होता, बट मैं जो आपको ऑल्ट कॉइन्स देता हूँ वो प्रॉपर रिसर्च के साथ होता है। फिर भी फाइनेंशियल मार्केट से उतना ही लेकर आओ, उतना ही ट्रेड करो जितना आप बेयर कर सकते हो। बेयर मीन्स आप सह सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, ये 2-3 कॉइन्स हैं जिनको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। PHB हो गया, ओमनी हो गया, ये 2 फिलहाल तो इनको लेकर चलो। बाकी माई लवली प्लेनेट के एयर ड्रॉप के ऊपर वीडियो देख लेना, क्योंकि इसका एयर ड्रॉप अभी लाइव होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो फ्री वाले, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।